हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल स्कूल की पेंटिंग करेंगे, जो कि लास्ट ईयर हमारे सिलेबस में ऐड नहीं थी, लेकिन उससे लास्ट ईयर ये सिलेबस में थी, तो ये इस साल फिर से ऐड कर दी गई है। इस पेंटिंग का नेम है शिव एंड सती और ये नंदलाल बोस जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है एंड ये बंगाल स्कूल की भी काफ़ी फेमस पेंटिंग जो है रह चुकी है। पेंटिंग का जो सब्जेक्ट मैटर है वो पेंटिंग के टाइटल से बिल्कुल मैच करता है। क्योंकि पेंटिंग का जो टाइटल है वो है शिव एंड सती एंड अगर हम पेंटिंग देखेंगे तो इसमें भी यही दिखाया हुआ है कि ये शिव जी हैं और ये इनकी जो वाइफ थी सती, और पूरा मतलब कि इसका सब्जेक्ट मैटर इसके टाइटल से पूरी तरह मैच कर रहा है अगर आप देखो तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर एंड डिस्क्रिप्शन है अभी हम थोड़ा बुक में से पढ़ेंगे। आप प्लीज़ वीडियो सारे देखना, तभी आपको पेंटिंग की जो भी डिस्क्रिप्शन है समझ में आएगी। पेंटिंग का जो नेम है वो है शिवा एंड सती, शिव एंड सती। आर्टिस्ट इसका है नंदलाल बोस जी और ये 1908 में बनी है और इसका स्कूल जो है वो है बंगाल स्कूल और जो इसका मीडियम है वो है वाटर कलर यानी कि टेम्परा ऑन पेपर, और ये भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली यहाँ इसकी लोकेशन है। मतलब ये पेंटिंग जो है इस टाइम ये वाली गैलरी में पड़ी है न्यू दिल्ली में। और जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर: The subject matter of the painting depicts Lord Shiva is shown seated and carrying goddess Sati in his arm, and the scene is related to the one of the main episode of Shiva and Sati. Here Sati is dead. The subject matter of this painting totally match the title. This painting is a narrative mythology by modern Indian artist Shri Nandlal Bose. तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि ये जो पेंटिंग है इसमें इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये डिपिक्ट करता है कि इसमें लॉर्ड शिवा है जो कि बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी लैप में मतलब अपनी गोद में जो गॉडेस सती है उसको मतलब कैरी किया हुआ है। मतलब उन्होंने अपनी आर्म से देखो यहाँ पे सती को जो है कैरी किया हुआ है। तो ये जो सीन है ये शिव एंड सती से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सती की डेड बॉडी है और ये जो सब्जेक्ट मैटर है इस पेंटिंग का वो टोटली इसके टाइटल से मैच करता है। और ये एक नरेटिव मिथोलॉजी पेंटिंग है मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट की। नरेटिव मतलब ये होता है अगर हम किसी भी कहानी को एपिसोड्स में दिखाते हैं ना उसको बोलते हैं नरेटिव, ठीक है ना। अलग अलग एपिसोड में मतलब एक चीज़ को अगर हम तोड़ तोड़ के शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये नंदलाल बोस जी की पेंटिंग है। तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट मैटर। डिस्क्रिप्शन इसकी: दिस मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग, ये मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग है। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही कलर से बनी है, एक ही कलर में लाइट एंड डार्क टोन जो है वो ऐड की है, इसमें कोई और कलर जो है वो नहीं ऐड किया है। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि ये सिर्फ ब्राउन और येलो कलर आपको शो हो रहा होगा। मतलब एक ही कलर है मोनोक्रोमैटिक, उससे ये पेंटिंग जो है बनाई गई थी। दिस मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग सीम्स टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अजंता पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है ये ऐसा लगता है कि अजंता से इंस्पायर्ड हुई है। क्योंकि आपको अगर साइड में ये अजंता की पेंटिंग दिख रही है तो ये भी सेम वैसे ही कलर में बनी है, क्योंकि उस टाइम पे जो अजंता की केव्स थी उसमें जो वर्क होता था तब इतने कलर होते नहीं थे, तो वो सिर्फ एक ही कलर से पेंटिंग जो है बना देते थे। तो ये पेंटिंग जो है मे भी उसी से इंस्पायर्ड हुई है, तभी नंदलाल जी ने बनाई है। क्योंकि नंदलाल जी ने और असित कुमार हल्दर जो आर्टिस्ट रह चुके हैं इन्होंने अजंता की बहुत सारा वर्क जो है कॉपी किया था, तो मे भी इनकी टेक्निक भी वैसी ही थी, इन्होंने अपनी पेंटिंग में वही चीज़ जो है ऐड की थी, तो इसीलिए इन्होंने ये मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग जो है बनाई थी। अ हैलो इज़ शोन अराउंड द हेड ऑफ शिवा फॉर रिप्रेजेंटिंग हिम एज गॉड। अभी ये जो शिव जी है इनके हेड के पीछे अगर आप देखोगे आपको एक सर्कल दिख रहा है, इसको हैलो बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर गॉड की फिगर होती है या कोई सोल होती है, मतलब कोई भी गॉड एंड गॉडेस की फिगर होती है, अगर आप देखो तो उसके हेड के पीछे ये हैलो दिखाता है, जो ये प्रेजेंट करता है कि ये जो फिगर है ये गॉड की फिगर है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एक हैलो बना हुआ है शिव जी के पीछे। एक्सप्रेशन आर वेरी गुड
इसके जो एक्सप्रेशन है फेस के वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। द शेड ऑफ लाइट इन वाइट कलर हैव बीन डिपिक्टेड ऑन फोरहेड ऑफ बोथ फिगर्स एंड ऑल्सो ऑन बॉडी ऑफ शिवा। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने जो लाइट का इफ़ेक्ट दिया है उसको उन्होंने दिखाने के लिए वाइट कलर जो है वो यूज़ किया है। वाइट कलर उन्होंने कहाँ पे यूज़ किया है, एक तो यहाँ पे फोरहेड पे यूज़ किया है, एंड अगर आप देखोगे एक तो यहाँ पे चेस्ट पे यूज़ किया है, यहाँ पे शोल्डर पे है। ये लाइट का इफ़ेक्ट जो है दिखाने के लिए नंदलाल बोस जी ने जो है यूज़ किया है। अगर आप देखो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है और यहाँ पे भी इसके फोरहेड पे, दोनों के फोरहेड पे, यहाँ पे ओके तो ये हाईलाइट दिखाने के लिए शो किया। अगर हम कोई पेंटिंग बनाते हैं उसको हमने हाईलाइट देनी है तो उसके लिए हम वाइट कलर जो है ऐड करते हैं। द पेंटिंग हैज़ बीन मेड इन ब्राउनिश मोनोक्रोमेटिक इफ़ेक्ट। ये जो कलर की टोन आपको दिख रही है ये थोड़ी ब्राउनिश इफ़ेक्ट जो है साइड में दिख रहा है। वैसे तो ये ज़्यादा येलो कलर की दिख रही है बट ये ब्राउनिश मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग है। अगर इसको लाइट करना है तो इसमें येलो कलर उन्होंने ऐड किया होगा। तो ये जो इफ़ेक्ट है मोनोक्रोमेटिक है। द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाउड्स इन द फोरग्राउंड आर वेरी इम्प्रेसिव। द बैकग्राउंड इज़ क्विट अट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे फोरग्राउंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो शिव जी है ना ये ऊपर मतलब कि क्योंकि यहाँ पे शिवा को ऊपर स्काई में दिखाया हुआ है ना, तो यहाँ पे इन्होंने क्लाउड दिखाया। मतलब शिव जी की जो फिगर है ऐसा लग रहा है कि वो क्लाउड्स के ऊपर बैठी हुई है। एंड जो क्लाउड्स का इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। सती हैज़ सेक्रीफाइड हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड शिवाज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो ये सती है ये शिव जी की पहली वाइफ थी, तो इन्होंने खुद को जो है मतलब कि खुद को इन्होंने अपनी ही जो बॉडी की गर्मी थी उसी से इन्होंने खुद को आग लगा ली थी। क्यों? क्योंकि जो शिव जी के पिता थे जिसका नेम था दक्ष, तो वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों की मैरिज हो। तो इस वजह से वो क्या करता है कि वो एक बहुत बड़ा यज्ञ, एक मतलब कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, ग्रेट पार्टी। तो उसमें वो मतलब सारे गॉड एंड गॉडेस को जो है वो मतलब बुलाता है अपनी पार्टी में, बट वो एक शिवजी को है जो पार्टी में नहीं बुलाता। क्यों? क्योंकि वो इसकी जो है इंसल्ट करना चाहता था इसलिए, और क्योंकि वो चाहता भी नहीं था कि इसकी जो बेटी है ये दक्ष की पुत्री थी, मतलब दक्ष की डॉटर थी ये, और ये नहीं चाहता था कि ये दोनों वहाँ ग्रेट पार्टी में आई। बट जो सती है वो बिना मतलब कि इनविटेशन के ना उस पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ पे क्या होता है कि जो सती के फादर होते हैं दक्ष, वो शिवा की ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, मतलब उनको काफ़ी बुरा भला बोलते हैं। तो जिससे क्या होता है कि सती जो है वो अपने हस्बैंड की सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए ना और अपने हस्बैंड के खिलाफ ये सब सुन नहीं पाती और उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खुद को जो है बर्न कर देती है। तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए वो खुद को जो है मतलब वो खुद की लाइफ को जो है सेक्रीफाइस कर देती है। सती's father Daksh, who was against their marriage, spoke abusive words for Shiva in a great party। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया ना कि मतलब जो इसके फादर हैं दक्ष, वो इन दोनों की शादी के अगेंस्ट थे एंड वो पार्टी में इनको काफ़ी बुरा भला बोलते हैं। सो इसी वजह से जो सती है वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। सो सती एंडेड हर लाइफ थ्रू हर इंटरनिक्स पावर्स बाय बर्निंग हर बॉडी थ्रू फायर। तो जो सती है, सती तो गॉडेस थी है ना, क्योंकि ये आदि शक्ति थी और इसने अपने खुद की जो अंदरली जो हमारे अंदर की जो गर्मी होती है ना, जो गॉडेस की फिगर होती है या गॉड की फिगर होती है, इनमें तो काफ़ी तेज होता है ना, तो इसने खुद की पावर से खुद को जो है जला दिया था। सो इन दिस पेंटिंग शिवा इज़ कैरिंग सती इन हिज आर्म। तो यहाँ पे शिवजी ने सती की जो डेड बॉडी है वो अपने आर्म में कैरी की हुई है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ही इज़ इन द सिटिंग पोज। तो ये जो सिटिंग पोज में आपको दिख ही रहे हैं सती की सिटिंग पोज में जो शिवा की फॉर्म है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग ऑफ श्री नंदलाल बोस। तो ये नंदलाल बोस जी की बेस्ट पेंटिंग जो है रह चुकी है।
After being associated with the work of Indian Society of Oriental Art, this painting at one of the society's exhibition brought him a prize of ₹500 in 1908. तो ये जो वर्क है ना, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में इसकी एग्जीबिशन में ये वर्क जो है लगा था उस टाइम पे 1908 में। एंड इसको जो इस पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई गई थी एंड इसका जो प्राइस था उस टाइम पे वो था ₹500। 1908 में ₹500 की काफ़ी वैल्यू थी, तो उस टाइम पे इस पेंटिंग को इतना प्राइज़ मिला। आजकल तो 500 रुपये में कुछ भी नहीं आता, लेकिन उस टाइम पे इसकी वैल्यू ऐसे थी जैसे कि 50 लाख हो या फिर 5 लाख हो, ऐसे कुछ इसकी वैल्यू थी। इट वॉज़ द फर्स्ट आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन 1908। तो जहाँ ये पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी थी वो फर्स्ट एग्जीबिशन थी जो कि ऑर्गेनाइज करवाई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में 1908 में। तो अगर आप पेंटिंग देखो, आप क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे शिवा की फिगर है, सती जी है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये होगी हमारी पेंटिंग शिव एंड सती। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।